आपकी ज़िंदगी में पत्नी के रूप में कौन आता है? कर्म का वह अकथनीय रहस्य। आज मैं आपको जो सीक्रेट बताने जा रही हूँ, उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिश्ता या फैसला क्या है? हम में से कई लोग शादी कहेंगे। इंसान की आधी ज़िंदगी अपने लाइफ पार्टनर के साथ गुजरती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, दुनिया में इतने सारे लोगों में से सिर्फ एक ही औरत आपकी पत्नी क्यों बनी? कुछ लोगों की पत्नियां देवी की तरह शांत क्यों होती हैं, जबकि दूसरों की पत्नियां अपनी ज़िंदगी के हर कदम पर बोलने वाली क्यों होती हैं? विज्ञान इसे संयोग या अनुकूलता कह सकता है, लेकिन हमारे पारंपरिक ग्रंथों, खासकर गरुड़ पुराण और पद्म पुराण ने एक अटल सत्य बताया है। शास्त्र कहते हैं कि शादी कोई लॉटरी नहीं है, यह तो कर्मों का हिसाब है। आज हम जानेंगे कि आपकी ज़िंदगी में पत्नी के रूप में कौन आया। क्या वह आपका पुराना दोस्त या क्रेडिटर है? आज इस लंबे और रिसर्च वाले वीडियो में हम रिश्तों के गहरे राज खोलेंगे। शास्त्रों में एक वचन है, ऋण बंधन। ऋण का अर्थ है कर्ज और बंधन का अर्थ है बंधना, अर्थात प्रकृति आपको उस व्यक्ति के साथ सबसे घनिष्ठ संबंध में लाती है जिसके प्रति आपका कोई ऋण या दायित्व होता है। पति पत्नी का रिश्ता कर्ज का सबसे गहरा क्षेत्र है। गरुड़ पुराण के अनुसार 4 प्रकार की आत्माएं पत्नी के रूप में आपके जीवन में आ सकती हैं। इन 4 श्रेणियों को जानने से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपका वर्तमान वैवाहिक जीवन ऐसा क्यों है। पहली तरह की पत्नी आपकी ऋणी होती है। मान लीजिए पिछले जन्म में आपने किसी महिला से पैसे उधार लिए थे, लेकिन उन्हें चुकाया नहीं या किसी की संपत्ति का गबन किया था। वह आत्मा इस जन्म में आपकी पत्नी बनकर आपसे वह पैसा वसूलने आती है। इस प्रकार की पत्नियां आमतौर पर बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन जीती हैं। आप चाहे कितना भी पैसा कमा लें, आपका जीवन उसी पर व्यतीत होगा। आप उसे खुश करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन बदले में आपको केवल कमी या असंतोष ही मिलेगा। दरअसल वह आपसे अपना पुराना हिसाब वसूल रहा है। जिस दिन वह हिसाब चुकता हो जाएगा, उस दिन रिश्ते का स्वरूप बदल सकता है या अलगाव भी हो सकता है। यह शायद सबसे कठिन परिस्थिति है। इसे स्त्रुवर्य कहते हैं। यदि आप पिछले जन्म में थे, यदि आप किसी महिला के साथ घोर अन्याय करते हैं, उसका अपमान करते हैं या उसके जीवन को दुखमय बनाते हैं, तो वही आत्मा पत्नी बनकर आपके घर लौटकर आपके जीवन को भी दुखमय बना देती है। ऐसी पत्नियां हर समय झगड़ा करती रहती हैं। वे अपने पतियों की एक भी बात नहीं सुनती, बल्कि हमेशा उन्हें अपमानित और नीचा देखना चाहती हैं। वे अपने पतियों को परिवार और दोस्तों से अलग कर देती हैं। धर्म ग्रंथ कहते हैं, यह तुम्हारे अपने पिछले पापों का फल है, जो एक स्त्री के रूप में दर्पण में तुम्हारे सामने लौट आया है। आज के ज़माने में इस तरह की पत्नियां दुर्लभ हैं, लेकिन वे एक आशीर्वाद हैं। वे सच्ची आत्माएं हैं। वे लोग जिन पर आपने अपने पिछले जन्म में कोई उपकार किया हो, या वे लोग जिनकी आपने निस्वार्थ भाव से सहायता की हो। ये पत्नियां अत्यंत पवित्र हैं। वे अपने पतियों की सेवा को जीवन का सर्वोच्च कर्तव्य मानती हैं। चाहे उनके पति गरीब हों या बीमारी, वे परछाई की तरह उनके साथ रहती हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने जीवन में बहुत अच्छे कार्य किए हों, उसे ऐसी जीवन साथी मिलती है जो न केवल पत्नी हो बल्कि रक्षक भी हो। ये आपकी योग्य सहेलियां या सखियां हैं। पिछले जन्म में आप बहुत अच्छी दोस्त रही होंगी।
या आपके लक्ष्य एक जैसे रहे होंगे। इस तरह की पत्नियां अपने पतियों के मन को समझती हैं, वे उनके जैसी होती हैं, वे शासन भी करते हैं और प्रेम भी। वे संसार में सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार के विवाह में यदि कभी कभार झगड़े भी होते हैं तो वे अधिक समय तक नहीं टिकते, क्योंकि उनका आध्यात्मिक स्तर लगभग एक समान बहुत से लोग पूछते हैं। अच्छे पति को बुरी पत्नी क्यों मिलती है, या इसके विपरीत शास्त्रों में कहा गया है कि यह हमारा पूर्व नियोजित है। हमारा जीवन साथी हमारे जीवन के सुख या दुख को मात्र एक साधन है। यदि आपको किसी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़े तो ईश्वर आपको ऐसी पत्नी प्रदान करेगा जिसके माध्यम से वह खर्चा पूरा हो जाएगा। यदि आपके जीवन में मानसिक शांति का गुण है तो ये एक स्त्री आपकी पत्नी बनकर आपके पास आएगी, जिसकी उपस्थिति में आप अपने सभी दुखों को भूल जाएंगे। अर्थात पत्नी तो आपके कर्मों का फल मात्र है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एक अद्भुत बात कही है। उन्होंने कहा है कि कोई भी संबंध स्थायी नहीं है, सब कुछ माया है, लेकिन इसी माया के भीतर हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। यदि पत्नी का व्यवहार शत्रुतापूर्ण हो तो इसे प्रायश्चित के रूप में स्वीकार करना चाहिए। सुकरात जैसे महान दार्शनिकों ने कहा था, अच्छी पत्नी मिले तो सुखी रहोगे और बुरी पत्नी मिले तो दार्शनिक बनोगे। श्री कृष्ण ने सिखाया है कि पत्नी की कमियों को देखने से पहले अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप उसके प्रति अच्छे हैं, यदि आप वर्तमान कर्मों का उपयोग करते हैं तो आपके भविष्य के कर्मों की गणना बदल सकती है। हम पुराणों में स्त्री सावित्री या मंदोदरी की कहानी जानते हैं। पत्नी का सद्गुण उसके पति की रक्षा क्यों कर सकता है? क्योंकि अर्धांगिनी शब्द का अर्थ है कि पति को पत्नी के सद्गुण का आधा हिस्सा प्राप्त होता है। यदि पत्नी अत्यंत सदाचारी हो तो उसके पति की असमय मृत्यु या किसी भी बड़े खतरे को टाला जा सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब पति भी उस पत्नी का सम्मान करे। यदि पति अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता है तो पत्नी का सुरक्षा कवच टूट जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उस पुरुष के लिए कोई उद्धार नहीं है जिसकी पत्नी शत्रुतापूर्ण या झगड़ालू हो? शास्त्र कहते हैं बिल्कुल उद्धार है। नंबर 1, क्षमा। अपनी पत्नी के हर बुरे व्यवहार को अपने पिछले जन्म के कर्मों की एक किस्त समझें। यदि आप प्रतिशोध लिए बिना उसे क्षमा कर सकते हैं तो यह ऋण शीघ्र ही चुक जाएगा। नंबर 2, निस्वार्थ सेवा। कर्मों का फल प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका सेवा ही है। नंबर 3, आध्यात्मिक अभ्यास, नाम जप या ध्यान। ऐसा करने से आपका धैर्य बढ़ेगा, जिससे पारिवारिक झगड़े आपको परेशान नहीं करेंगे। आधुनिक मनोविज्ञान यह भी कहते हैं कि हम आमतौर पर उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमारे अवचेतन मन में किसी आवश्यकता को पूरा करते हैं या हमारे किसी पुराने दर्द से मेल खाते हैं। पौराणिक कथाओं में जिसे कर्म कहा जाता है, विज्ञान उसे अवचेतन प्रतिरूप कहता है। यानी आप अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार जीवन साथी को आकर्षित करते हैं। यदि आप अपने चरित्र में सुधार करते हैं तो आपके जीवन साथी के व्यवहार में भी बदलाव आना तय है। भक्तों, जो भी आपके जीवन में पत्नी बनकर आए, चाहे वह कर्जदार हो या प्रेमिका, याद रखें कि वह आपके जीवन में एक महान शिक्षक है। यह जीवन एक विद्यालय मात्र है। किसी से नफरत करने या किसी को दोष देने से आपको शांति नहीं मिल सकती। अगर आप आज खुश रहना चाहते हैं तो अपने जीवन साथी को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं। हो सकता है आप आज उनका कर्ज चुका रहे हों, हो सकता है कल आपको शांति मिल जाए। शांत रहें। आपका वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है? क्या आपको लगता है कि आपकी पत्नी आपके जीवन के किसी कर्म का परिणाम है? एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो में जय श्री कृष्णा लिखकर
वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो वैवाहिक समस्याओं से जूझ रहे हों। ऐसी ही आध्यात्मिक और रोचक जानकारी और कथाएं सुनने के लिए आप अपने ही चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक बीते।